तो सबसे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि यूपी में छापेमारी की सीरीज चल रही है। पहले कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर आयकर विभाग ने छापेमारी की और अकूत कैश को वहां से मिला पाया था। आज एक और इत्र कारोबारी के घर और दफ्तर पर जांच एजेंसियों ने छापे मारे हैं। खास बात यह है कि जिस इत्र कारोबारी पर छापे पड़े हैं वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और उनका नाम है पुष्पराज जैन। ये वही पुष्पराज जैन है जिन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। पुष्पराज जैन के कन्नौज, एनसीआर और मुंबई के ठिकानों पर ये छापे चल रहे हैं। कुछ दूसरे कारोबारियों के ठिकानों पर भी तलाश चल रही है। छापे दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, सूरत, तमिलनाडु तक चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं और आपको बता दें कि छापेमारी का दौर लगातार जारी है। जो दूसरा कारोबारी है पुष्पराज जैन, उसके कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान आ गया है। उनका कहना यह है कि अखिलेश यादव की रैलियों से और उनके बढ़ते हुए समर्थन से बीजेपी परेशान हो गई है और इसीलिए बदले की कार्रवाई के रूप में इन तमाम छापेमारियों को किया जा रहा है। तो आज 50 ठिकानों पर पुष्पराज जैन के छापे मारे गए हैं। दिल्ली, एनसीआर से लेकर कई अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। कई राज्यों में आयकर के छापे चल रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक छापेमारी की कार्रवाई को समाजवादी पार्टी की तरफ से बदले की कार्रवाई का नाम दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है। आपको बता दें कि आज भी अखिलेश यादव की एक महत्वपूर्ण रैली है। फिलहाल 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यूपी इलेक्शन बहुत पास है। तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। तमाम पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, सबकी पॉलिटिकल रैलियां लगातार चल रही हैं। ऐसे में इन छापेमारी की कार्रवाइयों को बदले की कार्रवाई का नाम दिया है समाजवादी पार्टी ने। पीयूष जैन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैन उनके नाम के आगे लगा, जैन हमारे नाम के आगे लगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह मनगढ़ंत बात को आगे बढ़ा दिया। पीयूष जैन का ना समाजवादी पार्टी से लेना देना है, ना पंपी जैन से लेना देना है। हमारी मुलाकात नहीं होती है। लोग कानपुर रहते हैं। अब जैसे हम कन्नौज में तो 50,000 लोगों से मुलाकात होती है। कभी सड़क पे मिल गए तो हेलो हाय हो जाती, बस इतना। बाकी कोई लेना देना नहीं। वो कानपुर रहते हैं, हम कन्नौज में रहते हैं और पॉलिटिकली भी हम व्यस्त रहते हैं, बिजनेस से भी व्यस्त रहते हैं। तो कोई मिलना जुलना होता नहीं। सालों हो जाते मुलाकात नहीं होती, हेलो हाय भी नहीं हो पाती। कन्नौज में घर घर में इत्र का काम होता। किसी घर में आप घुस जाइए बिना पूछे, पूछिए क्या काम करते, वो कहेगा इत्र का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी 9 नवंबर को पंपी जैन समाजवादी पार्टी का विधायक और एमएलसी हैं। हमने समाजवादी परफ्यूम लॉन्च की और इसके पहले भी 2 बार कर चुका हूं। आज पहली बार नहीं की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको लॉन्च किया और वो तो वीडियो है सबके पास, मीडिया वालों के पास, आप देख लीजिए। मैं लॉन्च करवा रहा हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव उसको लॉन्च कर रहे हैं। मुनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुनीश, क्या जानकारी मिल रही है? कितने ठिकाने पुष्पराज जैन के बताए जा रहे हैं? साथ ही साथ ये भी बताइए कि किन किन जगहों पर इस वक्त छापेमारी हो रही है और क्या जानकारी, क्या क्या बरामद हुआ? जी देखिए, आज सुबह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग के अधिकारियों की छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी सिर्फ कन्नौज में नहीं बल्कि देश में ऐसे 50 ठिकाने हैं। उत्तर प्रदेश, एनसीआर और उसके अलावा मुंबई, यहाँ पर ये छापेमारी चल रही है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुष्पराज जैन, जो कि पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में हैं, उनके यहाँ पर छापेमारी हुई है। समाजवादी पार्टी के लिए इन्होंने एक इत्र लॉन्च किया था, एक परफ्यूम लॉन्च किया था और कुछ दिन पहले 22 तारीख को जब पीयूष जैन, कानपुर के एक व्यापारी, और उनके कन्नौज के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी तो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया हुआ था कि दरअसल असली जो पुष्पराज जैन है उनकी जगह पे दूसरे पीयूष जैन के यहाँ पर छापेमारी हुई है और तब से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला था कि पुष्पराज जैन कर चोरी कर रहे थे। मतलब कि जो उनकी आय हो रही थी उस पर वो इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे थे। इसकी वजह से उनके यहाँ पर छापेमारी हो रही है। जो जानकारी है उसके मुताबिक कन्नौज और कन्नौज के अलावा
उत्तर प्रदेश की कई ऐसी जगह हैं जिनके तार पुष्पराज जैन से जुड़े हुए हैं, वहां पर ये छापेमारी चल रही है। छापेमारी में क्या मिला, इसमें थोड़ा समय लगेगा कि क्या क्या अभी जानना चाहेंगे। बड़ी चीजें सिमिलर नजर आ रही हैं। पीयूष जैन, पुष्पराज जैन, इत्र का कारोबार है, इत्र उन्होंने लॉन्च भी किया था। कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हालांकि पुष्पराज जैन ने खुद कहा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। क्या कुछ और निकलकर सामने आया है अभी तक इस पूरी तफ्तीश में? जी देखिए, आपने जो सवाल किया हुआ है वो काफी दिलचस्प है। पीयूष जैन और पुष्पराज जैन दोनों एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा दोनों रहते भी पास पास में और दोनों का एक ही बिजनेस है। इसी वजह से जब पीयूष जैन पर छापेमारी हुई थी तो कहा, बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने आरोप लगाया कि पीयूष जैन जो है दरअसल समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनके यहाँ से 197 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे। उसके बाद पुष्पराज जैन सामने आए और उन्होंने बोला कि दरअसल छापेमारी मेरे यहाँ पे नहीं हुई है, मेरे ही पहचान के हैं पीयूष जैन, उनके यहाँ पर छापेमारी हुई है और हम दोनों में अगर कोई संबंध है तो वो है कि हम दोनों का सरनेम एक है और उसके अलावा हम दोनों बिजनेस एक ही करते हैं। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया था कि दरअसल पुष्पराज जैन पर छापेमारी होनी थी, लेकिन बीजेपी ने गलत जगह पर छापेमारी कर दी है। अब जो जानकारी सामने आ रही है कि पुष्पराज जैन जो है वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। इन्होंने खुद बयान दिया हुआ था कि अगर मेरे यहाँ पर छापेमारी होती है तो इनकम टैक्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन 50 ऐसी जगह हैं जहां पर छापेमारी चल रही है और ज्यादातर जो लोग हैं वो परफ्यूम के बिजनेस से जुड़े हुए हैं और उन्हीं से सिलसिले में इस वक्त छापेमारी चल रही है। हालांकि जो राजनीति है वो काफी गर्म हो चुकी है। अखिलेश यादव ने सीधा आरोप लगाया हुआ है कि दरअसल चुनाव के पहले बीजेपी बौखलाहट में, इसकी वजह से छापेमारी कार्रवाई कर रही है। जी मुनीश, आप बने रहे हमारे साथ। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि खुद समाजवादी पार्टी की तरफ से ही क्लू दिया गया और उसके बाद यहां पर भी छापेमारी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, उनको सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं बौखलाई है। ईडी, इनकम टैक्स, इनका काम करने का सिस्टम अलग है। इसका कोई हस्तक्षेप सरकार का रोजमर्रा का नहीं होता। कहीं एक जगह छापा मारने का निर्णय अगर होता तो उसे 4-6 महीने पहले से उसकी एक्सरसाइज होती है। आज समाजवादी पार्टी मैं कहूंगा कि बौखला रही है। आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी अब आर्थिक अपराधियों को भी संरक्षण देने पर आमादा हो गई है। ये देश के लिए चिंता का विषय है और वो समाजवादी जो समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता की बात करते थे, आज आर्थिक अपराधियों की चिंता कर रहे हैं। ये चिंतनीय विषय है। आज अखिलेश यादव वहां पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और उससे पहले छापा पड़ गया। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से किसने रोका था? छापा अपनी जगह चलता, प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जगह करनी चाहिए थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भाग रहे हैं, इसका ही मतलब है कि वो आर्थिक अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, क्या अपडेट आपको मिल रहा है अभी तक? क्या कुछ बरामद हुआ है, कोई जानकारी? और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी समाजवादी पार्टी करने वाली है, वो कितने बजे? देखिए, आज तक आप पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर, जहां पर कन्नौज में इस वक्त पंपी जैन की रेड चल रही है। तस्वीरों के जरिए पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यही वो आवास है पंपी जैन का कन्नौज के उस इलाके में जहां कुछ मकान दूर पीयूष जैन का मकान है और यहीं पर आप देख सकते हैं यूपी पुलिस के कुछ जवानों को यहां लगाया गया है सिक्योरिटी पर्पज से। और अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड सुबह 7 बजे से लगातार चल रही है। जो दरवाजा जो आप देख पा रहे हैं, यहीं से नॉक करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले अंदर गए हैं। पंपी जैन भी अंदर ही मौजूद है, थोड़ी देर के लिए बाहर आए थे पर वापस दोबारा अंदर चले गए हैं। सुबह 7 बजे से यह रेड चल रही है। गौरतलब ये इसलिए है, और ये पतली गलियां जो आप देख रही हैं, इन गलियों में इस तरह के कितने मकान हैं इत्र कारोबारियों के, चाहे वो पीयूष जैन का हो चाहे पंपी जैन का हो। गौरतलब यह है कि अखिलेश यादव आज यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। महज 2 घंटे में अखिलेश कन्नौज पहुंचेंगे और कल की जो अपडेट्स थी उसके मुताबिक पंपी जैन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश के साथ सम्मिलित होने वाले थे। उसके बाद ये सुबह से रेड शुरू हो गई और अब समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पूरी तरीके से ये रेड जो है ये राजनीतिक है। अब देखना यह है कि इनकम टैक्स की रेड केवल पंपी जैन के यहां नहीं, मियां भाई एक यहां रहते हैं कुछ दूरी पर, उनके यहां भी चल रही है और कई इत्र व्यापारी हैं जो उत्तर प्रदेश में जहां पर ये रेड चल रही हैं। तो अब देखना यह है कि पीयूष जैन के यहां जितने करोड़ों मिले हैं, कन्नौज में 19 करोड़ टोटल मिलाकर 197, क्या उतनी ही रकम या उतना ही गोल्ड या उतना ही केमिकल कंपाउंड या इत्र इनके घर से मिलता है या नहीं, ये बताना जरूरी यहां
पर है कि समाजवादी पित्त इत्र जो 9 नवंबर को पार्टी ऑफिस में लॉन्च हुआ उसको पंपी जैन ने ही किया था, और जो अखिलेश उस समय जो पॉलिटिकल विषय भी बना था कि जो इत्र है समाजवादी इत्र है वो सब पंपी जैन के थ्रू ही लॉन्च किया गया था। हालांकि पंपी जैन ने आज तक से बातचीत करी थी, उन्होंने साफ कहा था कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। 4 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया निकल गए थे जब पीयूष जैन की छापेमारी चली है, तो 4 दिन के लिए पंपी ऑस्ट्रेलिया निकल गए थे। उन्होंने कहा कि उनकी मदर की तबीयत कुल मिलाकर समर देखना ये होगा कि क्या इस रेड में निकलकर सामने आता है, क्योंकि क्लू खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से दिया गया था जब पीयूष जैन के यहाँ पर छापेमारी हो रही थी कि शायद गलत जगह छापेमारी की जा रही है। कुल मिलाकर देखना होगा कि क्या कुछ अभी निकलकर इसमें पूरे में सामने आएगा। फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए एक और 11। आज तक बेमिसाल 20 साल।